हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एग्जैक्टेड एग्जाम में। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग राज्य के एक ऐसे ज्वलंत मुद्दा के ऊपर चर्चा करेंगे जो राज्य के करीबन लाखों अभ्यर्थियों से संबंधित है। बता दें, इन लाखों अभ्यर्थियों के पास डिग्रियां तो है, लेकिन इससे संबंधित जो परीक्षाएँ आयोजित होती है वह करीबन 6 वर्षों से रुकी हुई है। बता दें कि शिक्षक बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य है कि आपको राज्य के शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में अंतिम बार जो शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन करवाया गया था वह 2016 में ही अंतिम बार हुआ था। ऐसे में 2016 के बाद लाखों अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने डीएलएड एवं बीएड की डिग्री अर्थात प्रशिक्षण की डिग्रियां हासिल की हैं, लेकिन अभी जो वर्तमान में शिक्षक की बहाली अगर निकलती है करीबन 50,000 पदों पर, तो इनके 2016 के बाद जितने भी अभ्यर्थी होंगे इस बहाली से क्या होने वाले हैं, डायरेक्ट वंचित होने वाले हैं, क्योंकि 2016 के बाद से एक बार भी राज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं करवाया गया है। वहीं पर अभ्यर्थियों की मांग है कि इस शिक्षक बहाली से पहले क्या हो, अर्थात जो 50,000 पदों पर जो शिक्षकों की बहाली प्राथमिक शिक्षक की आने वाली है, उससे पहले राज्य में अनिवार्य रूप से क्या हो, शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन करवाया जाए, क्योंकि एनसीटी की गाइडलाइन है, जो शिक्षा का सर्वोच्च संस्था है जहां से सारे मानक तय किए जाते हैं, उनकी यह गाइडलाइन है कि प्रत्येक वर्ष राज्य में कम से कम एक बार शिक्षक पात्रता परीक्षा का क्या किया जाना चाहिए था, आयोजन करवाया जाना चाहिए था। लेकिन राज्य में 2016 के बाद से आज 2022 तक में एक बार भी शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं कराया गया है। ऐसे में वर्तमान समय में यदि शिक्षक की बहाली निकलती है तो ये लाखों अभ्यर्थी क्या होंगे, इससे डायरेक्ट वंचित होने वाले हैं। तो देखते हैं उनकी क्या मांगे हैं और पेपरों के माध्यम से आज क्या प्रमुखता से निकल कर आ रहा है। तो देख सकते हैं ये प्रभात खबर का ही आज न्यूज है और इनको सबसे फ्रंट पेज में छपा गया है। बेरोजगार अभ्यर्थियों के यहाँ पर देख सकते हैं क्या मांग है। शिक्षक बनने की राह में व्यवस्था का सबसे बड़ा है रोड़ा। तो क्या है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षक बनने के लिए अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट पास होना अनिवार्य है। झारखंड में वर्ष 2011 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रभावित है। इन 10 वर्षों में राज्य में 10 शिक्षक पात्रता परीक्षा होनी चाहिए थी। जैसा कि आप लोगों को पता है, एनसीटी की गाइडलाइन है कि प्रत्येक वर्ष राज्य में कम से कम होना चाहिए था। वहीं 2011 से यदि माना जाए तो आपको करीबन 10 बार शिक्षक पात्रता परीक्षा हो जानी चाहिए, लेकिन अभी तक केवल और केवल क्या हुआ है, 2 ही बार शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन झारखंड में कराया जा सका है। एक बार 2013 में और विगत एक बार 2016 में। तो ये देख सकते हैं दुर्भाग्य है कि एनसीटी की गाइडलाइन की अवहेलना किस प्रकार से झारखंड राज्य में की जा रही है। वहीं पर इन 10 वर्षों में क्या होना चाहिए था, करीबन 10 बार शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन होना चाहिए, लेकिन अब तक मात्र 2 ही बार शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जा सका है। झारखंड में भी कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षक नियुक्ति में टेट अनिवार्य कर दिया गया है। टेट में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को पहले शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा पास करनी होती है। जैसा कि आप लोग डीएलएड एवं बीएड के माध्यम से क्या होते हैं, पहले प्रशिक्षण की डिग्री हासिल करते हैं, तभी आप शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट की पात्रता जो परीक्षा आयोजित होती है उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा पास अभ्यर्थी ही टेट में क्या हो सकते हैं, सम्मिलित हो सकते हैं। फिर टेट पास होने के बाद ही शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में आप हो सकते हैं सम्मिलित। राज्य में लगभग 1 लाख ऐसे अभ्यर्थी हैं जो प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण क्या हुए हैं, परीक्षा पास किए हुए हैं, पर वे टेट पास नहीं कर पाए, क्योंकि आज तक टेट की पात्रता परीक्षा का आयोजन कराया ही नहीं गया है, तो उनको बैठने का ही मौका नहीं मिला है। इनमें से लगभग 50,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्हें अब तक एक भी बार क्या हुआ है, टेट में सम्मिलित होने का अवसर नहीं मिला है। टेट पास नहीं होने से उनके शिक्षक प्रशिक्षण की डिग्रियां बेकार हो गई है, क्योंकि बिना टेट के अभ्यर्थी निजी स्कूलों में भी शिक्षक बनने के लिए आवेदन जमा नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, नया शिक्षा नीति जो आया है उसमें बताया गया है कि निजी स्कूलों में भी अब आपको टेट जो उत्तीर्ण होंगे, शिक्षक जो टेट उत्तीर्ण होंगे, उन्हीं को रखा जाएगा। तो ऐसे में झारखंड के लाखों अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने प्रशिक्षण की तो डिग्री हासिल किए हैं, लेकिन उनके पास टेट की डिग्री हासिल ना होने के कारण क्या हो रहे हैं, वह निजी स्कूलों में भी पढ़ाने लायक नहीं बच रहे हैं। वहीं पर देख सकते हैं झारखंड से ही टेट पास होना अनिवार्य कर दिया गया है। जैसा कि झारखंड में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने के लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा पास होना अनिवार्य है। केंद्र शिक्षक पात्रता परीक्षा जो कि सेंट्रल लेवल पर सीबीएसई के माध्यम से आयोजित करवाई जाती है, एवं दूसरे राज्य के सफल अभ्यर्थी नियुक्ति सरकारी विद्यालयों में नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि सीटेट जो केंद्र स्तर पर आयोजित किया जाता है, सेंट्रल जो टेट है, और जो बाहरी
राज्य के अभ्यर्थी क्या हो सकते हैं, अब झारखंड में शिक्षक बहाली में भाग नहीं ले सकते हैं। वहीं पर बता दें कि शिक्षा मंत्री का ये कई बार बयान आया है कि झारखंड के सरकारी स्कूलों को निजी विद्यालयों की तरह बनाया जाएगा। वहीं पर जो केंद्रीय स्तर पर जो टेट की पात्रता परीक्षा का आयोजन करवाया जाता है सीबीएसई के माध्यम से, उसको आज तक झारखंड में लागू नहीं किया गया है। जबकि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर सेंट्रल जो टेट आयोजित होता है उसको भी अपने राज्य में सम्मिलित किया गया है। लेकिन राज्य का दुर्भाग्य है कि जो सीबीएसई के माध्यम से सीटेट आयोजित करवाया जाता है उसको झारखंड में अब तक लागू नहीं किया गया है। झारखंड में अब तक मात्र 20 शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई है, पहली बार 2013 में तो दूसरी बार 2016 में हुई थी। हालांकि इस दौरान 3 नियमावली बन चुकी है। पहली बार जो नियमावली बनी थी जिसके आधार पर 2013 एवं 2016 का टेट का आयोजन किया गया था वह 2012 की नियमावली थी। वहीं पर 2016 में अब इसके बदले फिर प्रक्रियाएँ शुरू हुई और उस पर जो संशोधन का कार्य किया गया था वह 2019 तक चला था। और तीसरा जो संशोधन 2022 में होकर जो वर्तमान में शिक्षक नियुक्ति नियमावली आई है या टेट की नियमावली आई है उसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि आपको झारखंड से जो टेट आयोजित होंगे अर्थात जेटेट ही आपको क्या होना होगा, पास होना होगा, तभी आप झारखंड के शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। ऐसे में झारखंड सरकार को चाहिए कि क्षतिपूर्ति करने के लिए, क्योंकि 2016 के बाद से एक बार भी शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं कराया गया है, तो ऐसे में शिक्षक बहाली जो करीबन 50,000 पदों पर आने वाली है, क्योंकि एक बार ये बहाली हो जाएगी तो अभ्यर्थियों को ही ये पता है कि फिर झारखंड में कब बहाली आएगी। क्योंकि पहले 26,000 प्रथम चरण में 2 बार विखंडन करके बोला गया था, लेकिन अब इनको क्या किया दिया गया है, जो पदों का सृजन किया गया अब उनके टोटल पदों पर बहाली होने वाली है। तो अभ्यर्थियों के मन में ये संशय बना हुआ है कि यदि 50,000 पदों पर बहाली हो जाती है तो फिर ये बहाली कब आएगी और कब पदों का सृजन होगा। तो ऐसे में अभ्यर्थियों की मांग है कि ये जो शिक्षक पात्रता परीक्षा, ये जो शिक्षक बहाली आ रही है करीबन 50,000 पर, इससे पहले पूर्व क्या हो, शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट का आयोजन करवाया जाए और राज्य में अन्य पड़ोसी राज्यों के तर्ज पर सीटेट को लागू किया जाए। क्योंकि आप देख सकते हैं बिहार में भी इतने बड़ी लाखों पदों पर बहालियां आती है, लेकिन उसमें भी राज्य के समतुल जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है सीटेट को भी वहां पर लागू किया गया है। यूपी में लागू है, ऐसे बहुत सारे, असम है, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां पर राज्य के शिक्षक पात्रता परीक्षा के समतुल्य सीटेट को माना गया है और सीटेट जो केंद्र स्तर पर आयोजित होती है उसको राज्य शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में मौका मिलता है। तो ऐसे में झारखंड सरकार को भी चाहिए कि सीटेट को झारखंड में मान्यता मिले, जो वर्तमान में करीबन 50,000 पदों पर बहाली आने वाली है। और इससे पूर्व क्या हो, जेटेट की पात्रता परीक्षा का आयोजन करवाया जाए, क्योंकि 2016 के बाद ऐसे करीबन 5 लाख अभ्यर्थी होंगे जो इस शिक्षक बहाली से क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट वंचित हो जाएंगे। तो ऐसे में अवसर की समानता का भी हनन हो रहा है और शिक्षा का अधिकार अधिनियम, इसके बाद एनसीटी की गाइडलाइन की भी अवहेलना हो रही है। तो सरकार को चाहिए कि सबसे पहले जेटेट की पात्रता परीक्षा का आयोजन करवाया जाए, इसके बाद करीबन 50,000 जो पद है, जो पद सृजन किया गया है उस पर बहाली प्रक्रिया का विज्ञापन जारी किया जाए। धन्यवाद साथियों, फिर कोई अपडेट आएगी तो इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले अपडेट कराया जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। तो देख सकते हैं यहाँ साफ कर दिया गया है कि टेट नहीं होने से टीचर ट्रेनिंग किए करीबन 1 लाख अभ्यर्थी क्या हो जाएंगे, निजी स्कूल से भी वंचित हो जाएंगे, क्योंकि निजी स्कूलों में भी अब आपको टेट उत्तीर्ण होना अनिवार्य कर दिया गया है। धन्यवाद।